नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 3 दशक से भी ज़्यादा सेवाएं दी हैं। चलिए मिलते हैं रामाश्रय राय से, जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। नमस्कार रामाश्रय जी। नमस्कार। रामाश्रय जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप अरुणाचल प्रदेश में शिक्षा में आपने सेवाएं दी, वो तो मैं पूछूंगा ही। आप मुझे ये बताइए कि आपका परिचय क्या है, कहाँ आप जन्मे, कहाँ पले बड़े, उसका उल्लेख कीजिए। मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और मेरा जन्म भी देवरिया में हुआ और वर्तमान में तो मैं गोरखपुर में सेटल हो गया हूँ जी। तो जब आप देवरिया के रहने वाले हैं तो वहाँ आप अपने परिवार के यानी अपने गार्जियंस के बारे में भी बताइए। और मेरे पिताजी का नाम श्री पारस राय, माँ उदासी देवी, मैं 2 भाई और 2 बहन। तो मैं तो सेल्फ रामाश्रय राय, मेरा छोटा भाई राकेश चंद्र राय, उसके बाद किरण वाला राय और राम पुकारी राय। तो आपके गार्जियंस वर्तमान में कहाँ हैं? मेरे माँ और पिता तो दोनों जो एक्सपायर हो गए, इस दुनिया में नहीं है। राय साहब, आपने बताया कि आप अरुणाचल प्रदेश में सेवारत रहे, कैसे पहुँचे आप वहाँ? सरकार की तरफ से वहाँ वैकेंसी निकली थी, मुझे मालूम हुआ, मैंने अप्लाई किया। नौकरी की मुझे सख्त जरूरत थी, मैं इंटरव्यू दिया। मेरा कौन सी सन में आप वहाँ भर्ती हुए? मैं वहाँ 1989 में जो है ज्वाइन किया था, मार्च 89। किस पद पर? मैं वहाँ जो है TGT पोस्ट पर, हिंदी TGT पर मेरा पोस्टिंग हुआ था जी। तो वहाँ कितने बरस आपने सेवाएं दी? मैंने वहाँ लगभग 31 साल सेवा दी है, कभी हाई स्कूल में, कभी इंटर कॉलेज में। तो कब आप रिटायर होकर वापस गोरखपुर आए? मैं रिटायर्ड तो हुआ हूँ जुलाई 2019 में। तो वहाँ से आने के बाद फिर आप? मैं वहाँ से आने के बाद गोरखपुर सेटल हो गया। तो वहाँ घर बनाया? घर बना दिया मैंने। आपके अपने परिवार में, चूंकि आप वहाँ रहे थे लंबे साल, तो आपके अपने परिवार में कौन कौन है? बच्चों के बारे में बताइए। फर्स्ट तो मैं बताऊंगा, मेरी शादी श्रीमती माया राय से हुआ। मेरी पत्नी का नाम माया राय है और मेरी बेटी रीमा राय है। उसके बाद मेरा बड़ा पुत्र कुंवरविंद भाषणी राय है। उसके बाद मेरी फिर पुत्री है रिंकी राय और उसके बाद सबसे छोटा पुत्र मेरा धनंजय राय है। आपके जो बेटे हैं उनका क्या प्रोफाइल है, क्या करते हैं वर्तमान में वो? मेरा बड़ा बेटा तो इस समय जो है HOD है स्टील प्लांट दुर्ग में, और छोटा बेटा जो है इंजीनियर है दिल्ली में अमेरिकन कंपनी में। बेटियों का क्या प्रोफाइल है, उनके पतिदेव क्या करते हैं? बेटियों की शादी हो गई है दोनों की। बड़ी बेटी रीमा राय का हस्बैंड जो है प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के। कहाँ पोस्टेड है? वही देवरिया में ही जो है भटनी के पास पोस्टेड है। और छोटी बेटी रिंकी राय का जो है बेटा पति जो बायोटेक से हैं और वो सिक्किम में आजकल एक मेडिकल फैक्ट्री में काम करते हैं। राय साहब, आप चूंकि अरुणाचल प्रदेश में एक लंबे समय रहे, तो वहाँ का जीवन शैली और रहन सहन सब अलग हटके है। कैसे मैनेज किया आपने इतने बरस? और चूंकि नौकरी करनी थी तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का खान पान हमसे बिल्कुल अलग था, लेकिन वहाँ रहना था इसलिए सरवाइव किया, जैसे सरवाइव किया। तो उसका असर आपके व्यक्तित्व पे, आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ा? नहीं, वहाँ के खान पान या किसी चीज़ का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। मैं अपने संस्कृति में, अपने जो भी था खान पान, मैं उसी में रहा। ऐसे समाज में मैं मिलता था, लोगों से जाता था, लेकिन उसका असर मेरे ऊपर नहीं पड़ा। तो वहाँ का जो जीवन शैली है आपके, जहाँ आप देवरिया या गोरखपुर के रहने वाले, उससे आमतौर पर भिन्न थी, तो उसके बावजूद भी आपने कैसे तालमेल बिठाया, वो बताइए आप। वहाँ जो है तालमेल मजबूरी में बैठाया, और चूंकि उनका भाषा तो अलग था लेकिन हिंदी सभी समझते थे, तो हिंदी जो है बातचीत होती थी। और वहाँ एजुकेशन का मुद्दा क्या इंग्लिश मीडियम था? जी, CBSE पैटर्न की जो है वहाँ पढ़ाई होती थी, CBSE पैटर्न। भाई साहब, वहाँ मतलब जो आप जब रिटायर हुए, रिटायर कौन सी सन में हुए आप? 2000 जुलाई 2019 में। उसके बाद फिर आपका जीवन कैसा रहा? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आमतौर पर लोग सोचते हैं कि आराम करेंगे और
आराम का मूड ज़्यादा लोग बना लेते हैं, आपकी दिनचर्या कैसी रही? और आराम तो मैंने पूरे लाइफ ही किया, नौकरी ऐसी थी, आराम तो मेरे सोच में कभी आया नहीं। मैं रिटायर्ड होकर आया, मकान बनवाया, मकान बनवा करके वहाँ जो है परिवार के साथ सेटल किया। बच्चे तो बाहर रहते हैं, फिर मैं अपने जो है मॉर्निंग उठना, भगवान का पूजन पाठ करना, उसके बाद जो है भ्रमण पर निकलना। हाँ, आपके शौक क्या क्या है? हमारा जो हॉबी जो है घूमना है, टूरिज्म जो है मेरा बहुत बड़ा हॉबी है। तो कहाँ अब तक आपने घूमा और कहाँ आपको सबसे ज़्यादा आनंद आया? घूमा तो मैं बहुत जगह हूँ, लेकिन आपको बताऊं कि जिसके साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, हो रहा मेरा, उस व्यक्ति से मुझे जो है पिछले साल मुलाकात हुई, तब से और भी मेरा जो है जो टूर है बहुत ही इंटरेस्टेड हो गया। तो कहाँ घूमे आप इस दौरान? इस दौरान मैं जो है आफ्टर कोरोना जो है वही द्वारिका का, मैंने सोमनाथ मंदिर, द्वारिका, दमन दीव, और उसके बाद जो है एकता नगर, अहमदाबाद, ये सब हम लोग जो है एक साथ घूमे थे। और फिर जो है इस साल में भी हम लोग जो है घूमने गए, पूना, औरंगाबाद, भुवनेश्वर और भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ऐसे जो है पंढरपुर हम लोग घूम करके आए हैं। और सब आपके अपने परिवार में जो बच्चे हैं उनका आपके साथ किस तरह का किस तरह का एटीट्यूड है? बहुत ही अच्छा एटीट्यूड है, और बच्चे मेरे बहुत ही मुझसे प्यार करते हैं, बहुत लव करते हैं। एज ए फादर, मदर या और लोगों का भी वो बहुत ध्यान देते हैं। देखिए स्पेशली क्योंकि आपने बातचीत में बताया कि आप परिवार के हेड हैं, सबसे बड़े हैं, वो दायित्व आप कैसे निभा पाते हैं? क्योंकि बड़ा होना एक बात, बड़ी जिम्मेवारी का मुद्दा होता है। बहुत मुद्दों पर जो है बड़ा संभल करके काम करना पड़ता है, बातों को सुनना पड़ता है, फिर उसको पचाना पड़ता है, तब परिवार जो है एक गठरी के रूप में, गांठ के रूप में बांध करके चला जाता है। तो ऐसे ही मैं चलाया हूँ और चला रहा हूँ। आपके बातचीत में आपने ये भी बताया था कि आपके गांव में एक बहुत शानदार मंदिर है जी, जिसका देख रेख आप अपने हिसाब से करते हैं। जी, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे गांव में मेरे कौन सा गांव है आपका? मेरे गांव का नाम तो मलघोट बिरेचा है, और वही मेरी पैतृक जमीन किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? देवरिया जिले में है। और वही मेरी कुल देवी है माता दुर्गा, उन्हीं का मंदिर है, और उसी मंदिर में माँ का स्थापना हुआ है, और हम लोग उसी में पूजा पाठ जो हर नवरात्र में करते हैं, चैत का हो या कुआर का हो, ऐसे बीच बीच में पूजा पाठ होते रहता है। तो उनकी देख रेख का जिम्मा सिर्फ आपका है? नहीं, हम तो ये नहीं कर सकते हैं, हमारा है, परिवार के सभी लोग उसका देख रेख करते हैं, लेकिन अगुआ मैं ही हूँ। साहब, आपकी जीवन का वो पल बताइए हमारे दर्शकों को जो जीवन में एकदम टर्निंग पॉइंट था, जो आपको कुछ अलग हट के एहसास कराता हो और आपने उसको जिया हो, चाहे वो सुख का हो चाहे वो दुख का। दुख का परिवार, मेरा परिवार बहुत बड़ा था, और मैं बड़ी कम उम्र में मुझे परिवार की जिम्मेदारी मिल गई थी, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत सीधे साधे थे। क्या करते थे? क्या वो किसान थे। हाँ। तो इसलिए मुझे, जब मैं बेरोजगार था, तो भाइयों की, बहनों की पूरी और बच्चों की जिम्मेदारी लेके चलनी थी। तो वह मेरी नौकरी मिलना मेरे जीवन की बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जो मेरे लाइफ को बिल्कुल बदल दिया। नौकरी मुझे मिल गई तो मेरी जो है जो लाइफ थी उसकी बहुत ही टर्निंग पॉइंट थी, और वो बदल गया, पूरा रुख ही बदल गया। आपका विवाह कब हुआ, किससे हुआ? मेरा विवाह 1978 में हुआ था, और शाही परिवार में। माया राय, अभी तो माया राय लिखते हैं, लेकिन मुझसे उनका नाम माया शाही था। तो उनसे वो भी वेल क्वालिफाइड हैं, अपने ज़माने की, वो भी जो फर्स्ट क्लास पास हैं, लेकिन नौकरी नहीं की किन्हीं कारणों से। तो कैसा रहा आपका वैवाहिक जीवन, क्योंकि अब लगभग 4 दशक आपने उनके साथ जिया? वैवाहिक जीवन तो बहुत ही मज़ेदार रहा, बहुत ही इंटरेस्टेड रहा, और जीवन में चढ़ाव उतराव तो आता ही रहता है, लेकिन सब मिला करके बहुत ही अच्छा रहा। उनकी कोई 2 खूबी बताइए। खूबियाँ तो उनके अंदर बहुत खूबियाँ हैं, एक दो नहीं, बहुत खूबियाँ हैं, और बच्चे जो कुछ भी हैं उनकी वजह से आज आगे बढ़े। हम भी जो है उनकी वजह से हैं, जो भी है, क्योंकि पैसा कमाना तो हमारा काम है, लेकिन उसकी व्यवस्था करना एक औरत का काम है। तो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाई, और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं जिस मुकाम पर हम सोच भी नहीं सकते थे।
भाई साहब, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा भी रहा, कई बार क्या होता है लोग रिश्तों में दुरुपयोग भी होता है, रिश्तों का इस्तेमाल करते हैं, व्यक्ति का भी इस्तेमाल करते हैं, कभी ऐसी कोई घटना आपके जीवन में आई? नहीं, घटनाएं तो आई हैं, लेकिन अब उसका इसमें वर्णन नहीं करेंगे। तो मानव जीवन है, लोग इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन इसका दुख मुझे नहीं रहता है कि मुझे किसी ने यूज किया। लेकिन कभी ऐसा भी पॉइंट आया है जब यूज हुए हैं, लेकिन उसका वर्णन तो नहीं कर सकते हैं। आप मतलब उसको जब सुना है। हाँ बिल्कुल जी। ऐसा आपके आने वाले जीवन में अब क्या प्रोजेक्ट है? क्योंकि अब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपकी एज लगभग 66 साल से आप ऊपर हैं, जी एक सीनियर सिटीजन है। तो अब नए जीवन में के काल में जो आपका जीवन अब आगे बढ़ रहा है, इसमें किस तरह की आपकी प्लानिंग है जो आपको आनंद भी दे और परिवार के लिए भी लाभदायक हो? और हम वैसे तो परिवार की मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे तो जो बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। और मेरा एक ही चीज़ है, धर्म तीर्थस्थलों का जो भ्रमण करना, धार्मिक स्थलों पर जाना, लोगों की मदद करना, मुझसे जितनी हो सके, जितनी कैपेसिटी है, यही मेरा मेन मकसद है। पूजा पाठ करते रहना, लोगों की जो मदद करते रहना। भाई साहब को गुस्सा कब आता है? गुस्सा तो मुझे बहुत आता था, लेकिन अभी गुस्सा आने से भी कंट्रोल करता हूँ मैं। तो आता है किस बात पे आपको बहुत गुस्सा आता रहा? गुस्सा जो है जीवन में आता है, जैसे मेरी कही हुई बात को कोई नहीं मानने से, ये आम स्वभाव है एक मनुष्य का, तो उसमें मुझे गुस्सा आ जाता है। वैसे जनरली और कोई बातों पर नहीं, क्योंकि उस सबसे बात नहीं होती, लेकिन कोई बात जैसे कहा गया कि ये करना है या ऐसा करना है, नहीं किया तो गुस्सा तो आ जाता है। आप एक शिक्षक रहे, तो उसका असर तो नहीं? हो शिक्षक सकता का है। होता है कि वो जो आदेश करता है हाँ। अपने छात्रों को, जी। तो वो चाहता है कि छात्र उसको पूरा करे। जी हाँ, वही हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और पारिवारिक बचपन से जो है परिवार का जो जो तनाव था, उसके कारण भी कुछ ये सब आ गया है। बचपन से जिम्मेदारी मुझे जो मिली, तो अभाव में जो मैं जी रहा था, तो उसको लेकर के भी कभी कभी मैं। तो ये माना जाए कि आप घर के परिवार में आपकी दादागिरी चलती रही? नहीं, दादागिरी तो नहीं रही, कि दादागिरी सीनियर होने के नाते तो दादागिरी नहीं रही। कोई बड़े हैं तो लोग आपसे भयभीत तो रहते ही नहीं, भयभीत तो नहीं रहते, सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटा हो, पत्नी हो, चाहे मेरे मित्र हो। ऐसा मैं लोगों के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया कि वो लोग हमारी इज्जत न करें, शायद ऐसा, और कभी ऐसा देखने को मिला नहीं। आपके आने वाले कल में अब आप जैसे आपने बताया टूरिज्म का बड़ा शौक है आपको, तो वो तो आप पूरा करेंगे ही, साथ में कुछ और ऐसी ख्वाहिश है जो आप आज हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? तो ख्वाहिश तो यही है कि जो है समाज की सेवा करते रहूं और लोगों की मदद करते रहूं, और भगवान हमें इस कायल लायक बनावे कि मैं दूसरों की मदद करूँ, यही ख्वाहिश रहती है। क्योंकि एक खास एज के बाद लोग ये चाहते हैं कि बस भगवान में रमा रहे जीवन, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मन के मुताबिक जीवन चलाने जैसी स्थिति नहीं बनती है, तब कैसे आप क्या सोचते हैं उसको? नहीं, ऐसा तो मेरे साथ नहीं है, क्योंकि जो है मैं आपसे बताऊं कि जिसको मैं नहीं सोचा था उसको भी भगवान ने मुझे दिया है, तो इसलिए ऐसा कोई उस तरह की बात नहीं आती है मन में। हाँ, ये रहता है कि लोगों से प्रेम रहे और मैं लोगों की सेवा करूं, यही रहता है। क्योंकि अब तो 67 साल हो गए, कितने साल रहेंगे कोई ठिकाना नहीं है मनुष्य के जीवन। भाई साहब, आपके अब दादा भी हैं, नाना भी हैं जी। तो जो किड्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके साथ आपका संबंध कैसा है? उनके साथ आप कैसे एंजॉय करते हैं? ये तो बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। बच्चों के साथ तो मैं मिलता हूँ, लेकिन बच्चों मुझसे नहीं मिलना चाहते हैं, पता नहीं, ये मैं नहीं समझ पाता हूँ। मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ कि बच्चे मुझसे मिलते भी हैं, बातचीत कर रहे हैं। हाँ बातचीत करते भी हैं, लेकिन थोड़ा अलग रखते हैं, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते रखते हैं। हैं। हाँ। क्या वजह लगती है इसकी आपको? अब ये तो अब हम तो नहीं दूरी बनाते हैं, लेकिन बच्चे थोड़ा हमसे पता नहीं क्यों थोड़ी दूरी बना के रखते हैं। और आपकी वाइफ से? उनसे तो एकदम पास में रहते हैं, उनसे तो बहुत नजदीक में रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी इमेज ऐसी बनाई गई हो कि थोड़ा दूर रह के? हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ। हाँ। ऐसा आपके शौक क्या क्या रहे खास, जो
आप अपने जीवन में चाहते रहे कि भाई ये उसको भी पूरा करना है? टूरिज्म तो ठीक है, उधर रिटायरमेंट के बाद वक्त गुजारने का और एक मूड, धार्मिक मूड भी बन गया। कुछ ऐसा भी रहा जो आप अपने युवावस्था में आपकी शौक रहे हो और वो आप आज अगर मौका मिले तो पूरा करना चाहें? मेरी इच्छा ये थी कि मैं अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दूँ। पहला तो मेरी इच्छा ये थी, जो मेरी इच्छा पूरी हो गई। दूसरा जो है लग्जरियस लाइफ की भी, तो वो भी इच्छा पूरी हो गई है, और मकान बनाने की भी इच्छा पूरी हो गई है, और शादी हो गई, सबकी शादी हो गई। ये इच्छा थी, और मानव जीवन में दूसरा कुछ होता नहीं। ये सब सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। आखिरी सवाल, अगर राय साहब से ये पूछा जाए कि अगले जन्म में, अगर आने वाले जन्म में क्या आप फिर से इसी पद और इसी कद के साथ आना चाहेंगे या कुछ और नया मॉडिफिकेशन आना चाहेंगे? अब पद तो कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जैसे भगवान ने हमको अभी तक रखा है, ऐसा ही अगर जन्म दे तो उनके चरणों में मेरा हरदम आसरा लगा रहे, उनके चरणों में मैं रहूं, यही चाहूँगा मैं। और आपके परिवार के जो सदस्य वो वही हों, खासतौर से आपकी जीवन संगनी? हाँ, जीवन संगनी भी हो, इसमें तो कोई तो ऊपर वाले की देन है। नहीं, अगर मान लो चॉइस रहे तो। मेरी तो चॉइस है, उनकी है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी तो चॉइस है कि भाई रहे, क्योंकि जो है कंधे से कंधा मिला करके आज तक कभी हैं। अब तक आप लोगों ने मैनेज किया? हाँ, मैनेज किया। हाँ, तो अभी तक तो किया है। जरूरी हो, हर पल में, हर क्षण में, हर संकट में, हर खुशी में साथ रही हैं। तो ऐसा एक और महत्वपूर्ण सवाल, आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा है जो आप नई पीढ़ी को, चूँकि आप एक शिक्षक रहे हैं, उसको कोई दिशा ज्ञान देना चाहते, कोई मैसेज देना चाहते हो नई पीढ़ी को? मेरा तो यही सोचना है कि जीवन में एवरीथिंग इज पॉसिबल, बशर्ते आप जो है कठिन मेहनत करें और लगन से करें तो हर काम आपका हो सकता है। क्योंकि मेरा सोच है कि अगर समस्या है तो उसका समाधान है, और समाधान है तो समस्या है। अगर समस्या है और समाधान है तो समस्या नहीं है। और काम को टालना सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम है। काम नहीं टालना, जो आपकी जिम्मेदारी दी गई उसको अगर करें तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो ये थे रामाचार्य राय, जो बंजारा बीट के साथ अपनी जीवन यात्रा को सहजता के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए राय साहब बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम माया शाही था, अभी तो माया राय हो गया। माया जी, आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ तक रही? मेरी क्वालिफिकेशन इंटर तक है। कहाँ की रहने वाली हैं? कहाँ आपका जन्म हुआ? मेरा जन्म अभी कुशीनगर जिले के कस्तूरबा गांव में हुआ। भाई जी, आप का अपना जो वैवाहिक जीवन है लगभग 40 साल के होने को आ गया, कैसा रहा और किस तरह का असर आपके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ा? बहुत अच्छा रहा सर, मेरा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। तो उनका जो पालन पोषण है उसमें आपकी ऊर्जा, जैसे कि आपके पतिदेव ने बताया, बहुत सारी लगाई। तो क्या आपको लगता है कि आपके मनोकूल बच्चों ने रिटर्न्स दिया, मतलब जी, पढ़ाई लिखाई और? जी बहुत अच्छे, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं। और बहुएं भी बहुत प्यार करती हैं। आपको टूरिज्म में बड़ा शौक है, क्योंकि आपके जीवन साथी भी आपके साथ घूमते हैं। कहाँ कहाँ घूमी है आप? कहाँ आपको बहुत अच्छा लगा? मैं तो बहुत जगह घूमी हूँ सर, बहुत जगह उनके साथ जाती हूँ। सब जगह अच्छा लगता है उनको। अभी मुझे पता चला है कि आप हाल ही में गई थी औरंगाबाद, और वहाँ आपको थोड़ी अस्वस्थ हुई तो आपको व्हील चेयर पे बिठाया गया। तो मुझे बताया क्या हो गया था उसे? वहाँ सर एक कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जैसे हमें सोडियम की दवा खाती हैं, वो दवा हम 2-4 दिन पहले छोड़ दी थी, तो वही हमको चक्कर आ गया। तो कैसा लगा आपको उस व्हील चेयर पे पहली बार बैठ के? बहुत खराब लगा सर, बहुत खराब। हमको बहुत खराब लगा था। क्यों गोली छोड़ दी थी आपने? उसमें क्या प्रॉब्लम थी? जब आपको घूमने जाना ही था और डॉक्टर ने रिकमेंड की थी तो क्यों छोड़ दी थी?
असल में हम बहुत सी दवा खाती थी सर। खांसी उसी का कुंभ नहा के आई थी तो बहुत बीमार हो गई थी, तो उसमें खांसी और बुखार का दवा चल रहा था, तो हम उसको बंद कर दी थी। तो ये माना जाए कि जिंदगी में पहली बार आपस में बैठी। जी जी जिंदगी का ये पहला इंटरव्यू है मेरा। अब आने वाले कल में आप कहाँ घूमने और जाने का प्रोग्राम बना सकती हैं? अब जहाँ वो जाएंगे उनके पीछे पीछे जाएगी। पीछे पीछे। जी सर। ठीक है, तो ये थी माया जी जो अपनी यात्रा के दौरान नए अनुभव को बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही थी। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।